अब जैसे कथा शुरू हुई, धुंधकारी की कथा में उपस्थित हुआ, लेकिन सबसे बड़ी उनके साथ एक विडंबना की दिक्कत। प्रेत होते हैं वायु तत्व, इधर से हवा चले तो उधर को उड़ते हुए उधर को निकल जाए, उधर से हवा चले तो उड़ते हुए इधर को निकल जाए, स्थिर नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर एक 7 गांठों वाला बांस पड़ा हुआ था, वो उस बांस में प्रविष्ट हो गए और वहां पे बैठ के कथा सुनने लगे। जब कथा संपूर्ण हुई, कथा विश्राम हुआ 7वें दिन, तो दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वित धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, उसने दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, कानों में कुंडल, पीतांबरधारी, मुक्त सिर पर धारण करके दिव्य रूप हो गया उसका। और गोकर्ण जी की प्रशंसा करते हुए, श्रीमद् भागवत भगवान की प्रशंसा करते हुए वो कहता है, अरे तुम्हारी ये भागवत की कथा धन्य है, जिसने मुझ जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया, ये धन्य है। और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं धन्य हैं, जिनको सुनकर भगवान क्या करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बड़ी तारीफ करता हुआ जय धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके व्यासपीठ के पास आए, तभी एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और धुंधकारी विमान पर विराजित हुए। अब जैसे ही वो दिव्य विमान को लेकर जाने लगे, गोकर्ण जी रोकते हैं, कहते हैं कि रुको, ये बताओ कि इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं, तो तुम एक विमान क्यों लाए, बाकी के लिए विमान कहाँ है? तो जो भगवान के पार्षद हैं वे कहते हैं श्रवणभिवेदेन फलभेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे नामननं कृत। कहते हैं कथा सबने सुनी, ये बात सत्य है, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस प्रेत ने उस कथा पर अमल किया।